सभापति तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। जय बोलने वालों की जय, नहीं बोलने वालों की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। बंदो गुरुपदे कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री तुलसीदास के पद कमल। श्री तुलसीदास के पद कमल नित बारंबार मनाव। गुण गावं सिया राम के हनुमत हो सहाय। छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना। चरण कमल अब नहीं खोना। छू लेने दो इन चरणों को। छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना। चरण कमल अब नहीं खोना। तुम हो पारस मैं हूँ लोहा। तुम हो पारस मैं हूँ लोहा। छू लेने दो इन चरणों को। छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना। चरण कमल अब नहीं खोना। खोना न खोना न खोना न खोना।
बोलो गुरु महाराज। सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने अपने गुरु को याद करके बिल्कुल भजन में ताली बजाते रहिए। सत्य धर्म और शांति प्रेम का दीपक यहाँ पे जलता है। सत्य धर्म और शांति प्रेम का दीपक यहाँ पे जलता है। इस दीपक पर सद्गुरु मेरा बस सद्गुरु ही रहता है। प्रेम के सागर प्यार के सागर, प्रेम के सागर प्यार के सागर, सागर में डूबो ना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना, खोना न खोना, न खोना, न खोना, न खोना। सद्गुरु मेरे प्रेम के सागर, सोया प्यार जगा दो आकर। सद्गुरु मेरे प्रेम के सागर, सोया प्यार जगा दो आकर। जन्म बनन का बंधन काटो, मेरे प्यार को अमर बनाकर। तेरे नाम के सिवा गुरुजी, तेरे नाम के सिवा गुरुजी, जीवन में कुछ होना। चरण कमल अब नहीं होना, चरण कमल अब नहीं खोना। तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, तुम हो पारस मैं हूँ लोहा। छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को। बन जाने दो सोना, चरण कमल अब नहीं खोना, 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 चरण लखन सिया रामचंद्र की जय। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः।
गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महाशायक चारु चापम नमामि राम रघुवंशनाथम। परद्रोही परदार रत परधन पर अपवार तीनर पावर पाप में देह धरे मनुजा। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सभापति तुलसीदास की जय। बोलिए गांव के समस्त देवी देवताओं की जय। प्रातः स्मरणी पूज्यपात संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी के पावन चरणों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रणाम करते हुए पावन धरा मानस ग्राम कन्हारपुरी जहां अखिल विश्वनायक त्रिवेदी संतापारी जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की पावन प्रसंग को श्रवण कर रही भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी करुणामयी उपस्थित मेरी माताओं, साथ ही साथ नीति ज्ञान और पुरुषार्थ की बात बतलाने वाले परम श्रद्धे पिता तुल्य बुजुर्गगण, इस वसुंधरा की गोद में मां धरती की गोद में खेल रहे कूद रहे समस्त नन्हे मुन्ने बालवृंद नवयुवक साथियों, उपस्थित बहनों, यह धर्म मंच है और इस धर्म मंच पर श्री रामचरित्र मानस के 7 कांड के मर्मज्ञ नीर एवं क्षीर को भिन्न भिन्न करने वाले ऐसे परम विवेकी निर्णायकगण एवं इस धर्म मंच के आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, आप सबके श्री चरण को श्री सत्संग सरिता मानस परिवार स्कूल चौक हसदा नंबर 1 विकास खंड मगल रोड जिला धमतरी की ओर से श्री राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जुड़ जुड़ पाने। हम जैसे अज्ञानी बालकों की तरफ से, हम जैसे अबोध बालकों की तरफ से आप सबके श्री चरण को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं। आइए संतों, आपके इस पावन धरा पावन ग्राम में मानस का आयोजन और इसी कड़ी में हमें भी अपने वाणी को पवित्र होने का जो अवसर मिला है उसका पूरा लाभ उठाने का प्रयास करें। श्री रामचरित्र मानस के अंतिम सोपान जिसको बाबा तुलसीदास जी महाराज उत्तरकांड दर्शाते हैं, उत्तरकांड कहते हैं। और इसी उत्तरकांड में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि पर द्रोही परदार रत पर धन पर अपवाद ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजा। ये पावन प्रसंग है और ये प्रसंग प्रारंभ कहां से होता है तो भरत जी महाराज से यह प्रसंग प्रारंभ होता है। राम राज्य की स्थापना और राम राज्य की स्थापना के पश्चात भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी बढ़िया सुख से बैठे हुए थे, उपवन में बैठे हुए थे। तो भरत जी के मन में जिज्ञासा हुई। भरत जी के मन में एक भाव प्रकट हुआ और वो भाव भरत जी महाराज सीधा सीधा राम से नहीं किया। जो प्रश्न उसके मन में था वो प्रश्न जो है प्यारे संतों सीधा सीधा वो भगवान राम से नहीं करते। किसी ने पूछा, भैया भरत तुमने
प्रभु श्री राम से जो सवाल जो प्रश्न तुमको करना था वह तुम कर देते, लेकिन प्यारे संतों भरत जी महाराज बहुत संकोची स्वभाव के हैं। इसलिए भरत जी महाराज विचार करता है कि मेरे मन में जो सवाल है, मेरे मन में जो प्रश्न है, वो किसके माध्यम से, तो विचार करता है कि मैं हनुमान जी के माध्यम से जानने का प्रयास करूं। इसलिए हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि हनुमान जी मैं प्रभु राम से कुछ पूछना चाहता हूं, इसलिए पहले आप भगवान राम से मेरे लिए बात कीजिए। देखिए संतो, ये भरत जी की मर्यादा है। भरत जी इसीलिए पूजनीय है, भरत जी इसीलिए संसार में वंदनीय है कि बात भी करना है तो भरत जी महाराज सीधे बात न करके किनको माध्यम बनाया, तो हनुमान जी को माध्यम बनाया। और हनुमान जी को माध्यम बनाकर वो जो है प्रश्न का उत्तर जानना चाहते थे, सत्संग करना चाहते थे। तो हनुमान जी भगवान श्री राम जी से कहते हैं कि प्रभु भरत जी महाराज आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, कृपया आप उनके प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो भगवान राम हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान, तुम में और भरत में मुझे कोई अंतर नहीं है। तब भरत जी महाराज से कहते हैं कि हे अनुज, तुम क्या चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो, कृपया प्रश्न करें। तो भरत जी का प्रश्न हम जैसे संसारी जीवों के लिए बहुत बढ़िया प्रश्न। प्यारे संतों, भरत जी का प्रश्न था कि प्रभु संत और असंत में क्या अंतर है। संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोही कहूं बुझाई। देखिए भरत जी महाराज का प्रश्न था कि प्रभु संत और असंत में क्या अंतर है, संत किसे कहेंगे और असंत किसे कहेंगे, ये दोनों में क्या अंतर है, ये दोनों में क्या भेद है। प्रभु आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और मुझे समझाने का प्रयास कीजिए। ये भरत जी महाराज का प्रश्न है। प्यारे संतों, भगवान श्री राम जी पहले संत की जो विशेषता है ना, उदाहरण दिया भरत जी को कि भरत संत और असंत में क्या अंतर है, दोनों की करनी कैसे है। तो उन्होंने कुठार और चंदन का उदाहरण दिया, कुठार और चंदन का उदाहरण दिया। जैसे कुठार अर्थात कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी जो होता है वो चंदन के वृक्ष को काटता है, लेकिन चंदन वृक्ष की विशेषता को देखिए, उनको काटने वाले कुल्हाड़ी को भी वो क्या करता है, सुगंधित करता है, उनको है ना आनंदित करता है। ये कौन है, तो बोले संत है। संत कौन है, जो दूसरों के दुख को देखकर क्या हो जाए, दुखी हो जाए, दूसरे के सुख को देखकर क्या हो जाए, तो बोले सुखी हो जाए। प्यारे संतों, उसको हम संत कहेंगे। तो इस प्रकार से बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ पर संत के तो बहुत सारे विशेषता बाबा तुलसीदास जी श्री रामचरित्र मानस में गिनाए हैं, लेकिन हमको चर्चा करना है, जो प्रसंग मिला है उसमें एक असंत की चर्चा करना है कि एक असंत अर्थात दुर्जन व्यक्ति है ना, एक संत माने सज्जन व्यक्ति हो गया और असंत माने दुर्जन व्यक्ति। और दुर्जन व्यक्ति कैसे होते हैं, हम सब समाज में रहने वाले हैं, हम सब गांव में रहने वाले हैं, हम भी तुलना कर लेते हैं कि कौन व्यक्ति अच्छा है और कौन व्यक्ति बुरा है। इनका तुलना आप और हम सब मिलके प्यारे संतों अपने जीवन में करते हैं। तो भगवान श्री राम जी भरत जी महाराज को संत के जितने भी विशेषता है, संत के जितने भी लक्षण हैं, उनको बताए। और उसके पश्चात बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं किसके बारे में, असंत के बारे में। क्या, तो सुनहु असंतन केर सुभाव भले हु संगति करे न काऊ। प्यारे संतों, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि एक असंत व्यक्ति है ना, एक असंत व्यक्ति की क्या क्या यहाँ पर जो उनके स्वभाव होते हैं, उनको यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी बताने का प्रयास किया। प्यारे संतों, याद रखिए, कुसंग से बचना भी एक प्रकार के सत्संग है।
देखिए, सत्संग का मतलब केवल और केवल ये नहीं कि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं वही सत्संग है। सत्संग का मतलब ये नहीं कि कोई वक्ता है, कोई संत आए हैं, है ना, वो अपने विचार को रखे हैं, वही सत्संग नहीं है। सत्संग का सबसे सरल यदि कोई सूत्र है हमारे जीवन में तो वो है कुसंग से बचना। कुसंग से बचना, ये भी एक क्या है, सत्संग है। कभी कभी आप अपने गांव में चर्चा करते होंगे कि भाई वो व्यक्ति बहुत सीधा साधा था, वो व्यक्ति बहुत सीधा साधा था, है ना, उससे गलती कैसे हो गया? तो गलती कैसे हो गया? कुसंग के कारण, गलत व्यक्ति के संगति के कारण, है ना। हम ही लोग कहते हैं कि भैया वो नशा नहीं करता था, लेकिन वो व्यक्ति एक, है ना, शराबी के साथ संगति करके वो व्यक्ति क्या बन जाता है? शराबी बन जाता है। और हम लोग करते भी हैं बात कि पहले वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, है ना, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन वो व्यक्ति क्या हो गया? तो उसके मन में दुराभाव आ गया। किसके कारण? केवल और केवल कुसंग के कारण। अर्थात कुसंग से बचना भी एक प्रकार का क्या है? तो बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कुसंग से बचना, है ना, बुरे व्यक्ति से बचना, ये भी एक प्रकार का क्या है? तो प्यारे संतो, ये सत्संग है। और बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अरे जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे ज्ञान नहीं होगा, और कब भगवान की कृपा होगी तब। तो बाबा तुलसीदास जी महाराज इस रामचरित मानस में लिखते हैं कि एक दुर्जन व्यक्ति क्या है? तो दुर्जन जो व्यक्ति होता है दूसरों को दुखी, है ना, देखना चाहता है, दूसरों को परेशान करना चाहता है, दूसरों को सताना चाहते हैं। प्यारे संतों, यही क्या होता है? संत का स्वभाव होता है। असंत का क्या होता है? स्वभाव होता है। उसके जीवन में छोटे छोटे बात में क्रोध, छोटे छोटे बात में उसके जीवन में लोभ, छोटे छोटे बात में उसके जीवन में काम, है ना, इत्यादि, है ना, कपटी होते हैं, कुटिल होते हैं, दुराचारी होते हैं, और छोटे छोटे, है ना, विषय में लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। अपने जीवन में झूठ का सहारा लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा झूठ बोलते हैं। और रामचरितमानस में लिखे भी है ना कि झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठे ही चबेना। ये रामचरितमानस का एक ऐसा चौपाई है प्यारे संतों, जहां पर कहीं पर भी रा, आ और मा, रा, आ, मा, ये तीनों आकार का कहीं भी बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ पर प्रयोग नहीं किया। ये एक ऐसा, है ना, चौपाई है। नहीं तो हर चौपाई में भगवान राम के जो आकार है आपको देखने को या पढ़ने को मिल जाएंगे, लेकिन इस चौपाई में बिल्कुल कहीं पर भी रा आकार, मा आकार, ये या आ आकार इसमें नहीं है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। अर्थात जिसके जीवन में झूठ ही झूठ है, जिसके जीवन में केवल झूठ ही झूठ बोलते हैं और बहुत प्रिय भी बोलते हैं, ये भी याद रखना, है ना। जो असंत व्यक्ति होते हैं आपको भ्रमित करने के लिए, आपको अपने ओर आकर्षित करने के लिए बड़े मधुर बात करते हैं, और हम उसके बाद में आ जाते हैं। प्यारे संतों, यही कौन है? तो बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यही तो असंत है, यही तो दुर्जन है ना, जो बिना कारण के किसी से बैर करते हैं और बिना कारण के किसी को परेशान करते हैं। इसी को हे भरत तुम क्या जानना, असंत जाना। उसके पश्चात भगवान श्री राम जी भरत जी से कहते कि पर द्रोही, पर दार, पर धन, पर अपवाद, ते नर पावर पाप में दे धरे मनुजात। उसके पश्चात भगवान श्री राम जी भरत जी महाराज से कहते कि पर द्रोही, द्रोही माने द्रोह करना, है ना, जो द्रोह करते हैं उसको भी तुम क्या जानना, तो उसको भी तुम दुर्जन जानना, उसको भी तुम क्या जानना, असंत जानना। ऐसे बाबा तुलसीदास जी महाराज इस प्रसंग में लिखते हैं। संतों, आइए इसी दोहा पर और चिंतन करने का प्रयास करें एक सुंदर भजन के बाद। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। एक बार जोरदार सभी जय घोष करें और मन को बढ़िया व्यवस्थित कर ले। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र की जय। अज संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान,
जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान, संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे। तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे। हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई काग रे। हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई काग रे। संतन के संग पूर्ण कमान, संतन के संग पूर्ण कमान। होए बड़ो तेरे भाग रे, संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई। गुरु सुमिरन बैराग रे, गुरु सुमिरन बैराग रे। कहत कबीर सुन भाई साधो, कहत कबीर सुन भाई साधो। राम भजन में लाग रे, संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे। तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। द्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद, पर द्रोही। द्रोही किसे कहेंगे? द्रोही शब्द क्या है?
तो प्यारे संतों, किसी के विचार का द्रोह करना ये द्रोही है। जैसे हम अपने व्यवहारिक जीवन में लेके देखें, जैसे राम दरबार सजी, हो सकते कई लोग भी है ना कई तरह के बोलते हैं, जो किसी आयोजन को लेके भी उसके विरोध में बात करते हैं, उसको भी हम क्या कहेंगे? द्रोही कहेंगे। किसी विचार, किसी सिद्धांत का द्रोह करना प्यारे संतों यही द्रोही है। तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं पर द्रोही, माने दूसरों का जो द्रोह करते हैं, दूसरों के साथ जो कलह करते हैं, इसको हमें क्या मानना चाहिए? असंत मानना चाहिए। इनको हमें क्या कहना चाहिए? राक्षस कहना चाहिए। एक दूसरा, बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि परदार, क्योंकि हर में 4 बार यहां पर बाबा तुलसीदास जी किस शब्द का प्रयोग किया? पर शब्द का प्रयोग किया। चारों में पर, क्योंकि ये चारों जो है दूसरे के लिए संबंध है, इसीलिए बाबा तुलसीदास जी यहां पर 4 बार कौन से शब्द का? पर शब्द का प्रयोग किया। परदार, दार का मतलब होता है स्त्री, माने जो पराई स्त्री को कुदृष्टि से देखता है, पराई स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करता है, पराई स्त्री के साथ गलत संबंध रखता है, उसको भी हमें क्या कहना चाहिए? राक्षस कहना चाहिए। सभी का ध्यान चाहूंगा माता, है ना। एक तो बताया जो दूसरों का द्रोह करता है उसको हम राक्षस कहेंगे, उसको हम असंत कहेंगे। दूसरा, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि परदार अर्थात पराई स्त्री के साथ जो संबंध रखता है, पराई स्त्री को कुदृष्टि देखता है, उनको भी हम क्या कहेंगे? राक्षस कहेंगे। एक उसके पश्चात बाबा तुलसीदास जी लिखते कि परधन, परधन अर्थात दूसरे के धन को भी यदि छीनने का प्रयास करते हैं, दूसरे के धन को वो जो है लूटने का प्रयास करते हैं, दूसरे के धन को अपना समझने का प्रयास करते हैं, उनको भी हमें क्या कहना चाहिए? राक्षस कहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हमें असंत कहना चाहिए। और पर अपवाद, अपवाद अर्थात निंदा। देखिए, निंदा करने वाले को भी, निंदा करने वाले को भी, है ना, भगवान श्री राम जी भरत जी को कहते कि भरत, जो व्यक्ति दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे व्यक्ति की चारी चुगली करते हैं, कि हे भरत भाई, उसको भी तुम क्या समझना? राक्षस समझना। प्यारे संतों, ये 4 बात यदि हम भी अपने जीवन में लेके देखें, हम भी अपने व्यवहारिक जीवन में लेके देखें, क्या हमारे भी जीवन में ये सब भाव घटता है क्या? देखिए, रामचरितमानस जब तक कि हम अपने ऊपर लेके नहीं चलेंगे, रामचरितमानस को अपने ऊपर हम लेकर नहीं चलेंगे, तब तक कि हमको ये रामचरितमानस समझ में भी नहीं आता। तो ये चारों जो बात है हम अपने ऊपर लेके देखें, क्या हम भी दूसरे के द्रोह करते हैं क्या? यदि हम भी दूसरे के द्रोह करते हैं तो मान के चले हम भी क्या है? एक राक्षस है। क्या हमारी ये जो दृष्टि है, पर स्त्री को कुदृष्टि से देखता है, गलत दृष्टि से देखता है ना, देखता हूं क्या, तो मान के चलो मैं भी क्या? एक राक्षस का भाव मेरे अंदर है। दूसरे के धन को मैं छीनने का प्रयास करता हूं, तो मान के चलिए आप भी क्या है? एक राक्षस है। ये दूसरे की जो निंदा करते हैं, माताओं का ध्यान चाहूंगा, है ना, हम बहुत निंदा करते हैं, विशेष करके माताओं का। 3 चीज तो हमारे पुरुष के लिए हो गया, लेकिन चौथा जो बिंदु है माताओं के जीवन में ज्यादा है ना, निंदा। यदि आप दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की चारी चुगली करते हैं, तो मान के चलिए आप भी राक्षस के श्रेणी में हैं। अब ये तो हमारे जीवन में हो गया। प्रश्न उठता है कि ऐसे कोई पात्र है क्या रामचरितमानस में? ऐसा कोई उदाहरण है क्या रामचरितमानस में जो ये बात सिद्ध कर सके? बाबा तुलसीदास जी ने जो ये दोहा लिखा है वो सिद्ध हो सके? तो प्यारे संत, इस रामचरितमानस में है ना, मुझे 2 पात्र नजर आते हैं, केवल 2 पात्र मेरे दृष्टि में। एक कौन? तो एक बाली है ना। बाली के बारे में आप सभी जानते हैं। बाली कैसे है? तो द्रोही है ना, दूसरों के विचार को सुनता नहीं,
दूसरे के साथ द्रोही करता है ना, वही कौन है? तो बोले इस रामचंद्र मानस में बाली एक है ना, बाली एक क्या? तो बोले द्रोही। दूसरा परदार, परदार माने पराई स्त्री, अर्थात बाली जो है अपने अनुज सुग्रीव की पत्नी को है ना, रूमा को क्या कर लिया है? छीन लिया है, अपने पास रख लिया है। दूसरा क्या? परधन, अर्थात सुग्रीव के धन को और दूसरे की निंदा। तो ये किसके जीवन में? प्यारे संतों, बाली के जीवन में दिखता है। और जब भगवान राम इसी बाली को है ना मारते हैं, और मारने के बाद है ना बाली भगवान के ऊपर प्रश्न करते हैं कि धर्म हेतु अवतरहि गोसाई मारे मोहि व्यात की नाई, है ना, कि प्रभु आप तो धर्म के लिए अवतरित हुए हैं, ऐसे कौन से कारण है, ऐसे कौन सी वजह है जिनके कारण आपने मुझे मार दिया? तो भगवान राम कहते हैं कि सुग्रीव है ना, व्यक्ति के जीवन में चार दोष। एक तो बोले कि जो अनुज वधु, मतलब अपनी जो है ना पुत्र वधु है ना, अपने बहू को, अपनी बहन को और अपने भाई के पत्नी को और अपने बहन को कुदृष्टि से देखता है, गलत दृष्टि से देखता है, तो उनको मारने में कोई पाप नहीं लगता। देखिए, क्योंकि बाली ने प्रश्न किया था कि है ना मुझ में ऐसा कौन से दोष, और सुग्रीव इतना आपसे कौन सा अच्छा काम कर दिया जो आपका प्रिय हो गया? तो इनको भगवान राम ने बताया जिसके जीवन में ये चारों भाव है ना। भगवान ने कहा कि अनुज वधु, अनुज वधु कौन हो गया? तो बोले भाई की पत्नी। भाई की पत्नी को जो व्यक्ति गलत दृष्टि से देखता है वो भी क्या है? एक राक्षस है। दूसरा क्या? बहन को, जो बहन को कुदृष्टि से देखता है, बहन को गलत दृष्टि से देखता है, वो भी राक्षस है। अपने जो पत्नी है, अपने जो पुत्र है और पुत्र के जो पत्नी है ना बहू, उनको भी यदि कुदृष्टि से देखता है तो उनको भी मारने में कोई है ना पाप नहीं। और अपनी बहन को जो कुदृष्टि से देखता है, इनको मारने में किसी प्रकार का पाप नहीं लगता। तो ये किसके जीवन में? तो प्यारे संतों, बाली के जीवन में। किसके जीवन में? तो बाली के जीवन में देखने को मिला। एक है ना पर द्रोही, पर दार, रत, पर धन, पर अपवाद। किसके जीवन में? तो बाली के जीवन में एक। दूसरा किसके जीवन में? तो प्यारे संतों, दूसरा जो पात्र है इस रामचंद्र मानस में, वो है रावण। रावण के भी जीवन को देख सकते हैं, क्योंकि रावण कितने है ना बड़े द्रोही है दूसरे के, है ना, चाहे संत है, ऋषि है, मुनि है या और जो भी है, उन सबका क्या करता है? विद्रोह करता है ना। एक तो द्रोही होता है और दूसरा क्या कहलाता है? विद्रोही भी होता है। तो यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण के भी जीवन को देख लो। रावण भी है ना द्रोही करता है, यहाँ तक के पराई स्त्री अर्थात माता सीता को क्या कर लिया? हरण कर लिया, है ना। और तो और दूसरे के धन को और दूसरे की क्या करते हैं? निंदा करते हैं। तो रामचंद्र मानस में दो पात्र, एक कौन हो गया? बाली, और दूसरा कौन हो गया प्यारे संतों? वो हो गया रावण। जो इस दोहा उसके जीवन में हमको देखने को मिलता है और इस तरह का भाव उसके जीवन में है। निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपके और हमारे जीवन में इस प्रकार का भाव है तो हम इस भाव को क्या कर दें? त्याग कर दें। इस भाव से हम बचने का प्रयास करें, हम बचने का प्रयास करें, हम बचने का प्रयास करें कि हम दूसरों की क्या ना करें? द्रोह न करें। हम प्रयास करें कि कोई भी स्त्री है, कोई भी नारी है, उसको कुदृष्टि से ना देखे। हम प्रयास करें दूसरे को जो धन है उसको हम छीनने का प्रयास ना करें। हम प्रयास करें किसी का निंदा ना करें। तो इस प्रकार से ते नर पावर पाप में दे धरे मनुजात। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं भैया, ऐसे जो व्यक्ति है, ऐसे पामर और पाप में मनुष्य है ना, नर शरीर धारण के हुए क्या? तो राक्षस है। और राक्षस की श्रेणी बालकांड में है ना भगवान शंकर ने माता पार्वती से ही कहा था कि हे पार्वती, राक्षस कौन? तो बोले बाड़े खल बहुत चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता ही नहीं देवा, और साधुन सन करवाही सेवा, जिनके यहाँ आचरण भवानी, ते माँ जानहि निशाचर प्राणी। भगवान शंकर माता पार्वती से ही कहा था कि हे पार्वती, जो दुष्ट है, जो चोर है, जो जुआरी है ना, जो है ना लंपट यानी परधान और पर स्त्री में, साथ में जो माता पिता की बात नहीं मानता और साधुओं से जो सेवा कराते हैं, जिसके ऐसे आचरण है
हे भवानी तुम उनको ही क्या जानना तो राक्षस जानना। ऐसे भगवान श्री राम जी इस रामचरित्र मानस में एक असंत के एक राक्षस, असंत माने राक्षस है ना, उनके क्या क्या उसके जीवन में उनके स्वभाव है, उसको इस दोहा के माध्यम से आप सबके बीच रखने का प्रयास बाबा तुलसीदास जी ने किया और आप सबके बीच रखने का प्रयास मैं भी मति अनुसार आप सबके बीच रखा। आइए पीली बत्ती जल चुकी है, आप सबको पुनः नमन प्रणाम करते हुए आइए एक भजन और एक भजन के बाद आपसे सादर विदाई। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।